पहलगाम हमले के बाद राजस्थान सीमा पर भी अलर्ट। सेना के जवानों ने अर्जुन टैंक के साथ किया आर्मी अभ्यास। रेत के टीलों में भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन। मन की बात में पीएम मोदी ने देशवासियों को दिया भरोसा, कहा पहलगाम के पीड़ितों को मिलेगा न्याय, आतंकवादियों को मिलेगी सख्त सजा। भारत की वाटर स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान। पाक के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने दी परमाणु बम की धमकी, तो पाकिस्तानी गृह मंत्री ने भी उगला जहर। भारत में पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा खत्म। अटारी वाघा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पहुंचे पाकिस्तानी, लगातार 3 दिनों से लौट रहे हैं पाकिस्तान। सिरसा के डबवाली पहुंचकर खत्म हुई साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा। समापन कार्यक्रम में सीएम ने चलाई साइकिल, मौजूद लोगों को नशे के खिलाफ दिलाई शपथ। पंचकुला में परशुराम जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम, प्रदेश वासियों को दी परशुराम जयंती की शुभकामनाएं, कहा संस्कृति और सनातन के लिए अहम दिन। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति पॉल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहलगाम हमले के बाद राजस्थान सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में सेना का युद्ध अभ्यास देखने को मिला है। सेना के जवानों ने अर्जुन टैंक के साथ अभ्यास किया है। सेना ने रेत के टीलों में अपनी ताकत का शक्ति प्रदर्शन किया है। तो पहलगाम हमले के बाद राजस्थान सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में सेना का युद्ध अभ्यास किया गया है। सेना के जवानों ने अर्जुन टैंक के साथ यह अभ्यास किया है। सेना ने रेत के टीलों में अपनी ताकत का शक्ति प्रदर्शन किया है। और पूरा देश गुस्से में है और हमें पता है कि इस हरकत के पीछे कौन है, सबको ये पता है और इसीलिए भारत सरकार ने बड़े स्ट्रांग कदम भी उठाए हैं। और जहां तक सीमा की बात है, सीमाओं की रक्षा करना बीएसएफ का प्रथम दायित्व है और बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाती है। तो हम हमेशा 365 दिन 24 घंटे पूरे वीक हम हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। उसके लिए अलर्टनेस हमारी उसी दर्जे की होती है जो कभी भी कोई भी घटना होने पर होती है। लेकिन आज के संदर्भ में ये भी कहना चाहूंगा कि आम दिनों में भी हम कभी भी कोई ऐसी कोताही नहीं बरतते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा काउंटर पार्ट है वो भरोसे के लायक नहीं है। तो आज भी हम जो ड्यूटी कर रहे हैं इसी ध्येय के साथ कर रहे हैं कि वो कोई भी ऐसी नापाक हरकत कर सकता है। लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहूंगा कि बीएसएफ एक प्रोफेशनल फोर्स है, बीएसएफ एक ट्रेंड फोर्स है और सीमाओं की रक्षा में कोई भी किसी भी प्रकार की कोताही उसके लिए मंजूर नहीं है। और हम हर कोना हर जगह अपने निगाहों के अंदर है। हमारे जो जवान है उनकी रक्षा कर रहे हैं। वेपनरी के हिसाब से बताऊं तो हमारे जवान सक्षम है किसी भी हमले को और किसी भी मिस एडवेंचर को रोकने के लिए। पहलगाम अटैक के बाद हालात ये हैं कि जम्मू कश्मीर में युद्ध के डर से सीमावर्ती गांव के लोग बंकरों में छिप गए हैं। मेरे पीछे तस्वीरों में आप स्कूल देख रहे हैं, ये सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल के अंदर भी जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ करता था तब पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग होती थी उससे बचने के लिए स्कूल के अंदर भी बंकर जो है वो बनाया गया था। इन बंकरों में भी लगातार हम आपको अंदर जाके बताते हैं किस तरीके से जो तैयारी है वो पूरी तरह से कर दी गई है। यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और ये बंकर है, 2 कमरों का ये बंकर है। यहाँ पर 15-15 की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं जिस कमरे में, जिस बंकर में इस समय मैं मौजूद हूँ, पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है और सफाइयाँ यहाँ पर चल रही हैं। और अभी इससे पहले हमने आपको पुंछ दिखाया, हमने आपको लाइन ऑफ कंट्रोल रजौरी का आखिरी गांव दिखाया और इस समय आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर गाँव के लोग हैं, पूरी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं कि किसी भी तरह की स्थिति अगर यहाँ पर बनती है, क्योंकि हम एक सरकारी स्कूल के अंदर है, वहाँ ये बंकर बना हुआ है। उससे आपसे भी बात करेंगे। सर, सरकारी स्कूल के अंदर ये बंकर है, तो अगर जिस तरह से फायरिंग होती थी तो यही बच्चों को ले यही आता था, यही आता था क्योंकि स्कूल
लगेंगे अगर कोई हम कुछ लोकल में यहाँ आ जाते थे बच्चों के साथ ही। बाकी का आप हाँ, गाँव के भी। अच्छा हाँ, तो ये जो अब स्कूल लगेंगे बाई चांस अगर कुछ ऐसा होता है तो इस तैयारी पूरी हाँ, तैयारी पूरी है एकदम। तैयारी पूरी हाँ, पूरी। किसी बात का डर कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। नहीं, डर नहीं। जंग होनी चाहिए, हाँ, होनी चाहिए। मतलब आपको लगता है कि पाकिस्तान से आर आर पार होना चाहिए, आर पार होना चाहिए। चलिए, तो ये वो लोग हैं कि आर पार की लड़ाई लड़नी है। बेटा आप भी यहाँ पे रहते हो, स्कूल भी है आपका यहाँ पे, तो ये बच्चे जब उस स्थिति में यहाँ पर लाए जाते हैं तो क्या उस समय किस तरह की सिचुएशन होती थी जब फायरिंग होती थी? जब यहाँ पर फायरिंग होती थी तो सबका डर का माहौल हो जाता था इधर, और सभी आगे पीछे भागते थे और इधर बंकर में आ जाते थे। बंकर में स्थानीय लोग भी और आप भी सभी आ जाते थे? सभी आ जाते थे हम। सभी आ जाते थे। तो देखिए, ये पहले के सरकार की तरफ से बंकर बनाए गए हैं। हम फिर से बाहर निकलते हैं, आपको फिर से स्कूल का नज़ारा हम ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग सरकारी स्कूल के बिल्कुल अंदर हैं, और अंदर जो बंकर बने हुए 3 से 4 कमरे के बंकर बने हैं, बाथरूम बने हैं, हर तरह की सुविधा जो है वो यहाँ पर देखी गई है। और ये वो स्कूल है सरकारी जहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ी, अगर किसी तरह का तनाव यहाँ पर हुआ तो लोग किस तरीके से यहाँ पर रहेंगे, खुद को सेफ करेंगे, इस बात की तैयारी नौशहरा LOC के लोगों ने पूरी तरह से कर ली है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हलचल एकाएक भारत की सीमा के पास बढ़ी है और इस वक्त कुपवाड़ा में हम मौजूद हैं, कुपवाड़ा के चौकीबल इलाके में। और यहाँ के लोगों के पास भी जो आसपास के इलाके हैं, ये सीमावर्ती LOC के पास का इलाका है, तंगधार सेक्टर में पड़ता है, और यहाँ के लोग भी पूरी तरीके से तैयार हैं। हम लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, शुभ नाम आपका क्या है? जी, पहले आपका शुक्रिया। मेरा नाम इशफाक अहमद है जी। अशफाक जी, इतनी जो हलचल बढ़ी है पहलगाम हमले के बाद, अब बॉर्डर पे भी मूवमेंट रोका गया है, आप लोग किस तरीके से तैयार हैं? देखिए सर, जो ये आतंकी हमला हुआ है, ये हमारी कश्मीरियत पे हमला हुआ है, हमारे देश पे हुआ है ये हमला। इसकी हम पूरी निंदा करते हैं सर, कड़े अल्फाजों में। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब सर, ये जो मामला हुआ है, इसके हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। इसमें जो भी हमारी देश का जो भी प्रधानमंत्री जी का जो भी निर्णय होगा, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं सर। अब एकाएक मूवमेंट बन के आपका क्या कहना है? जी देखिए, ये जो अटैक हुआ है, ये न सिर्फ इंसान पर अटैक है, एक इंसान वहाँ पे 26-27 जो डेथ्स हुई हैं, ये एक पूरी इंसानियत के ऊपर अटैक है। ये पूरी न सिर्फ कश्मीरियत के ऊपर, इस पर जो भी हमारे पास इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे पूरी दुनिया से जो भी हमें सुनने को मिला, गर्ज किसी भी रिलीजन से वो ताल्लुक़ रखता हो, ये आपके इस इलाके में शेलिंग भी हुई, मासूमों की जान भी हुई पाकिस्तान की ओर से भी। आप इस सिचुएशन में क्या अलर्ट हैं? जी बिल्कुल अलर्ट हैं। असल में यहाँ पे दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान हो, हर एक अमन ही चाहता है। वॉर, ये आतंकी, ये दंगे फसाद, ये किसी को भी पसंद नहीं है। हर एक इंसान रहने वाला वो हर पीस चाहता है, और हर एक की यही कोशिश होती है। हमारी सेना की पूरी तैयारी है और मूवमेंट एक बढ़ा दी गई है। इस दुर्गम परिस्थिति में, इस संकट की घड़ी में आपको क्या कहना है? जी, मैं तो वैसे एक सेना से रिटायर हूँ। सबसे पहले हम अपने देश की बलिदान देने के लिए तैयार हैं। अगर अभी भी हमें अपने देश के लिए बुलाएं, हमारे अपने यूनिट या अपनी फ़ौज बुलाती, हम जाने के लिए तैयार हैं और अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बाकी बात ये रही कि जो दुर्घटना घुसी है, परसों अटैक हुआ है, उसकी हम कड़ी अल्फाजों में निंदा करते हैं कि हम मुस्लिम हिंदू सब भाई भाई हैं। सेना के अंदर हम मिलजुल के रहें, चाहे हमारे सिख भाई के हों, चाहे हमारे हिंदू भाई हों, हम एक थाली में खाना खाते थे। जो ये लगातार पाकिस्तान की ओर से ऐसी कोशिश होती रहती है। आप तो यूथ हो, ये चाहता क्या है? पाकिस्तान चाहता क्या है? देखिए सर, हम वो पाकिस्तान के इसमें कुछ बोल नहीं सकते सर, क्योंकि एक आम आदमी जो है उसे इतनी नॉलेज नहीं रहती है कि कौन अटैक, वो शेलिंग तो आई है ना, मरे तो हैं आपके यहाँ से लोग, इस पे क्या हो रहा है, कौन सी पॉलिटिकल टेंशन हैं। हम तो अपने देश के साथ खड़े हैं, देश की शांति के लिए, देश के सुख के लिए, देश की पीस के लिए। एक आम इंसान से अगर कुर्बानी मांगी जाए तो कश्मीरी कभी पीछे हटेगा नहीं। भारत के वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानी मंत्री लगातार गीदड़ भभकी दे रहे हैं। अब पाकिस्तान के रेल मंत्री ने परमाणु बम की धमकी दी है, तो 130 परमाणु हथियार
सिर्फ भारत के लिए है। हनीफ अब्बासी की तरफ से यह बयान दिया गया है। गौरी शाहीन गजनवी भारत के लिए रखे गए हैं, उनकी तरफ से यह बयान दिया गया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने भी जहर उगला है। भारत ने पानी रोका तो युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, तो मोहसिन नकवी की तरफ से यह बयान दिया गया है। इससे पहले कल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे ने पानी रोकने के फैसले के बाद भारत को गीदड़ भपकी दी थी। उन्होंने कहा था कि यहां से या तो पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। तो भारत के वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है। लगातार उनकी तरफ से गीदड़ भपकियां भारत को दी जा रही हैं। और उनकी तर्जमानी करते हुए मैं कह रहा हूं आपको, उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गौरी शाहीन गजनवी ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अब पहली बात यह कि पाकिस्तान इस टाइम पे इकोनॉमी के लिहाज से आप देखें प्रोग्रेस कर रहा है, स्टेबिलिटी के लिहाज से प्रोग्रेस कर रहा है, और उस दौरान इस तरह का वाकया का नुकसान पाकिस्तान को है। इंडिया को फ़ायदा है, पाकिस्तान को नुकसान है। आप ये जितने दिन में ये सारा कुछ हो रहा है, और ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर दफ़ा जब वहाँ पे कोई ना कोई बाहर का लीडर आया होता है उस टाइम ये वाकया क्यों होता है। ये तीसरी दफ़ा इसी तरह हुआ है कि कोई बाहर का लीडर विज़िट कर रहा था तो और वहाँ पे ये वाकया हो गया। तो पाकिस्तान अपने स्टांस में बहुत क्लियर है। पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है, और एक चीज़ है कि अगर इसको छेड़ा गया या हमारे किसी किस्म के किसी हक को दबाने की कोशिश की गई तो ये एक बंदा 24 करोड़ में से वो लड़ेगा भी, और वो आखिरी दम तक लड़ेगा। तो इस बात में इंडिया को बड़ा क्लियर होना चाहिए। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी का दर्द छलका है। पहलगाम आतंकी हमले पर उनकी पीड़ा सामने आई है। उन्होंने कहा है कि आतंकी हमले से मन में गहरी पीड़ा है। हमले से हर भारतीय का खून खौल रहा है। दुश्मनों को विकास रास नहीं आया है। पीड़ितों को न्याय मिलेगा, मिलकर रहेगा। एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो पीएम मोदी की तरफ से आज देशवासियों के साथ मन की बात की गई। इस दौरान उनका दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि आतंकी हमले से मन में गहरी पीड़ा पहुंची है। हमले से हर भारतीय का खून खौल रहा है। दुश्मनों को विकास रास नहीं आया है। पीड़ितों को न्याय मिलेगा, मिलकर रहेगा। एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा।
पाकिस्तानी नागरिकों के पास लौटने का आज आखिरी दिन है, जिसके तहत अटारी बागा बॉर्डर के जरिए लगातार पाकिस्तानी लोग लौट रहे हैं और आज इन लोगों को हर हाल में पाकिस्तान लौटना ही होगा, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा दी गई 27 अप्रैल की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। इसके बाद अगर कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में रहता हुआ पाया गया तो उसे अवैध करार दिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लंबी कतार है क्योंकि अभी 40 दिन का वीजा था, 2 दिन रहे हैं बस। अच्छा, 2 दिन पहले आए थे? हाँ जी। तो वापिस जाना पड़ रहा है, मन में गुस्सा है? आपको तो पता है कि जाना पड़ रहा है, गुस्सा नहीं होगा, प्यार करूंगी, डांस करते हुए जाऊंगी, गाना गाते हुए जाऊंगी। तो यहाँ पर कौन है जिसके पास आए थे आप? मेरी माँ, माय मदर। और आपको अपनी माँ से जुदा होना पड़ रहा है? उनके कब्र तक भी नहीं जा पाई। मेरे 2 भाई की डेथ हो गई, मेरी बहन वो भतीजा जवान था उसकी डेथ हो गई। किसी को सीने से लगा के रो भी नहीं सका किसी को। पूरा दिन एलआईयू ऑफिस। पाकिस्तान कहाँ से आए आप? कराची से। डरती थोड़ी हूँ, पूछा गर्मी भी पूछा आप। कराची से हूँ। लगे हम अपने मशीरा से मिलने आए हैं। एक हफ्ते संडे को संडे को पता किया, कह रहे हैं जी अब 30 तारीख तक बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। और कल हमें इमरजेंसी फोन आता, नहीं जी आज आप ही यकीन करें, इतनी बच्ची की बेटी की शादी के लिए आए थे, इनकी फुप्पो ने और इतने अजीज रिश्तेदारों ने गिफ्ट दिए और कितनों के तो रह गए, कितनों की दावतें रह गई। यकीन करें पता भी नहीं लगा कि ये 6 दिन कैसे गुजर गए। लेकिन जो कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ वो उसका पता, हम उसकी मजम्मत करते हैं। देखो इंसानियत है, जुल्म कहीं पे भी किसी नाजायज बंदे को मारेगा हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसके हक में नहीं है। वो दहशतगर्द, किसी के मुल्क उसका किसी से कोई मुल्क से ताल्लुक नहीं, वो दहशतगर्द है। हमारे मुल्कों में भी अभी रमजान में इतने मस्जिदों के अंदर शहीद कर दिए गए, ये कोई मसला नहीं है। इसका खमियाजा हाँ, इसका खमियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यकीन करें 7 साल बाद हम लोग आए हैं। खर्चा भी हुआ। 5 डेज का हमारा वीजा था। अभी मेरा ख्याल है 2 रिश्तेदारों को, अभी तो हमारी पूरी फैमिली भरी पड़ी है। हमारे यहाँ ज्यादा रिश्तेदार हैं, पाकिस्तान में कम है। लेकिन क्या करें भाई, जब ऑर्डर आ गया हम तो ऑर्डर का मानेंगे। खर्च भी हुआ होगा काफी। खर्च क्या, खर्च तो रिश्तेदारों ने किया है, हमने थोड़ी ना किया वो। लेकिन नाराजगी है कि आप समय से पहले जाना पड़ा। हाँ, ये है कि समय से पहले इस चीज का हम, लेकिन क्या करें भाई, हालात हैं, इसमें अब क्या कर सकते हैं। जो लोग वहाँ गए हैं उनको भी वापस वो भी आ रहे हैं, लाजिम बात। फिर दोनों तरफ से एक बहरहाल दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हालात अच्छे कर दे। हमारा 45 दिन का वीजा था। कब आए थे आप? आज हमें 9वां दिन है और तकरीबन 7 महीने बाद वीज़ा मिला है। और जो हमारे साथ ज्यादती करी है ना गवर्नमेंट ने, बहुत हमें दुख हुआ कि एक तो वीज़ा नहीं दे रहे हमें लोगों को, और हम यहाँ से जो जाते हैं हम उनको वेलकम करते हैं और उनसे पूछो हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और आप लोगों ने ऐसे धक्का दिया कि चलो निकलो यहाँ से। ये कुछ तरीके हैं आपकी गवर्नमेंट के? इस चीज का खमियाजा जो आम लोग हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। असल बात है ये बहुत ज्यादती करी। में नाराजगी, गुस्सा, क्योंकि आपके चेहरे से भी ये चीज, हाँ, बहुत ज्यादती हुई हमारे साथ। तो वीजा 45 दिन का था, तो यहाँ पर पहलगाम अटैक पर सीएम सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गुनहगारों को बेहद ही खौफनाक सजा मिलेगी, गुनहगारों के 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। सीएम सैनी ने कहा है कि हरियाणा में कश्मीरियों को परेशान करने की अफवाह फैलाई जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं पाकिस्तानियों को यहां से जाने के लिए कहा गया है। तो पहलगाम अटैक पर सीएम सैनी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। ये अंतिम पड़ाव नहीं है। अब ये सिरसा की इस पवित्र भूमि, जो ये भूमि सरसाई नाथ जी महाराज की भूमि है, उन संतों की भूमि है। ये भूमि जहां गुरु नानक देव जी इस पवित्र भूमि पर चिल्ला साहिब गुरुद्वारा में 40 दिन रह करके समाज को एक दिशा और दशा देने का काम जिन्होंने तपस्या करके किया है। ये भूमि, ये तारा बाबा की ये पवित्र भूमि है। मैंने कहा है कि ये भूमि ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। ये अंतिम पड़ाव नहीं है। अब हरियाणा के युवा ने, हरियाणा के बुजुर्गों ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के हर नागरिक ने
अब ये ठान लिया है कि नशे को हमने समाप्त करना है, ड्रग फ्री हरियाणा बनाना है। मैं आज इस यात्रा के इस पड़ाव पर पूरे प्रदेशवासियों ने लगातार जन जागरण अभियान ये चला है। इसमें लाखों की संख्या में हमारे साइकिलिस्ट, आम जन नागरिक इस यात्रा में शामिल हुए हैं। उन्होंने इसका समर्थन किया है। आज नशे के खिलाफ ये यात्रा नहीं, एक जन आंदोलन बन गया है। पहलगाम आतंकी हमले में करनाल के शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आज विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण, कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा और ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह बिट्टा विनय नरवाल के घर पहुंचे हैं। नेताओं ने परिजनों से मुलाकात करके उन्हें सांत्वना दी है। इस मौके पर विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने आज राज्य सरकार की ओर से परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। इस मौके पर स्पीकर कल्याण ने कहा है कि हमले के गुनहगारों को उनके किए की सजा भुगतनी होगी। वहीं कुमारी शैलजा सुरक्षा चूक पर सवाल उठाए हैं। ड्यूटी दे रहे थे आप, और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो ये घोषणा की है, ये उसी संदर्भ में, उसी नाते से ये की है। सरकार बेहद गंभीर है। प्रधानमंत्री जी से लेकर, मुख्यमंत्री जी से लेकर, माननीय गृह मंत्री जी से लेकर पूरी सरकार बेहद गंभीर है और इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो ये इस घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं या जो इसके पीछे हैं, वो कल्पना भी नहीं कर सकते जो कार्रवाई सरकार करेगी या जो अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। मैं अभी, क्योंकि हम दुख की घड़ी में आए हैं, राजनीतिक बात या ऐसी मैं कुछ नहीं कहूँगी। दुनिया ने देखा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। सवाल बहुत हैं, लेकिन ये घड़ी भी नहीं है, ये जगह भी नहीं है कि मैं ऐसी बात करूँ। आगे जब जो बात होंगी, बहुत सी बातें जैसे भी समय पर आगे देखते हैं, फिर आपसे बात। लेकिन आज मैं यहाँ कुछ नहीं। आज हिंदुस्तान की अकेली सरकार नहीं, अकेले नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं, आज हिंदुस्तान के हर नौजवान को, हर माँ को, हर बहन को, हर मेरे बुजुर्ग को ये समझ लेना चाहिए कि अब मौत का कफन बांधने का वक्त आ चुका है। मौत का कफन, कभी नहीं बोला, मौत का कफन बांधने का वक्त आ चुका है। कोई भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री फैसला ले, नरेंद्र मोदी जी, वो फैसला पब्लिक के नुकसान का हो या पब्लिक के फायदे का हो, नफा नुकसान नहीं, राष्ट्र प्रथम। ड्रग फ्री हरियाणा के नारे के साथ 5 अप्रैल को शुरू हुई साइक्लोथॉन यात्रा 2.0 आज सिरसा पहुंचकर समाप्त हो गई है। समापन कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी भी शामिल हुए। सीएम के अलावा कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा, गोविंद कांडा समेत अनेक बड़ी हस्तियां कार्यक्रम में मौजूद रहीं। इस मौके पर सीएम ने साइकिल चलाकर लोगों का उत्साह बढ़ाया और मौजूद लोगों को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई है। सीएम ने कहा है कि यात्रा का समापन नहीं बल्कि नशे के खिलाफ अभियान की शुरुआत है। सीएम सैनी ने मन की बात कार्यक्रम सुना है। सिरसा में व्यस्त कार्यक्रमों के बीच पीएम को सुना है। चलती कार में पीएम को सुनते हुए नजर आए हैं सीएम सैनी। सीएम ने मोबाइल पर पीएम का कार्यक्रम सुना है। इस दौरान पीएम की तरफ से कहा गया है कि जो गुनहगार हैं उनको सजा मिलकर रहेगी। तो मन की बात कार्यक्रम आज पीएम मोदी की तरफ से किया गया है। सीएम सैनी की तरफ से उनका प्रोग्राम मन की बात सुना गया है। सिरसा में व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में उनका जो भाषण है वो सुना गया है। पंचकुला में परशुराम जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए हैं नायब सिंह सैनी। तो प्रदेश वासियों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि
संस्कृति और सनातन के लिए अहम दिन है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी इसमें शामिल हुए। अक्षय तृतीया को हुआ था भगवान परशुराम का जन्म, तो सीएम ने नशे को जड़ से खत्म करने की भी बात कही है। ले रखा है। आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के ऊपर जब मैं आया हूं तो मुझे ये खुशी भी है कि हम सब ये संकल्प लेकर के इस नशे को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे, जो हरियाणा के लोगों ने आज इस संकल्प को लिया है। मुझे ये भी खुशी है कि जब आज हम सभी आदि योद्धा, धर्म के रक्षक, न्याय के प्रतीक भगवान परशुराम जी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में इस आयोजित समारोह में हम एकत्र आए हैं। सबसे पहले मैं भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में मैं अपना शीश नवाता हूं।